हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्यूट का 2023 का जो 21 को एग्जाम होने वाला है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की। तो रोज मैं कमेंट देखता हूँ, अभी भी स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन है कौन से सेक्शंस को उनको अटेम्प्ट करना है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हो। एज वी ऑल नो दैट कि इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, B1 एंड B2। तो हमें कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, क्या तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, या सेक्शन ए के साथ B1 करना है कंप्यूटर साइंस है तो, या सेक्शन ए के साथ B2 अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या उसमें कंप्यूटर साइंस को अलग से मेंशन करेगा, आईपी के क्वेश्चंस होंगे तो क्या उसको अलग से मेंशन करेगा। तो ये तमाम जितने भी आपके डाउट्स हैं ये सारे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। और साथ ही साथ एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, मीन्स लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, उससे हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारा एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। और आपको ये पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें कौन सा सेक्शन देना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको कौन कौन से सेक्शंस देने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, पूरा पैटर्न समझते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल को भी दबा दीजिएगा जो घंटी बनी हुई है, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात और, कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर ये मैंने 1000 प्लस एमसीक्यू की स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के लिए ई बुक भी रिलीज कर दी है, जो आप परचेस कर सकते हैं 179 रुपीज पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरी वेबसाइट techtipnaw.in पे जा सकते हैं। यू कैन सी हियर। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, इसका जो ये फ्रंट पेज है, आई मीन जो लैंडिंग पेज है या जिसे हम होम पेज कहते हैं, उसमें ही आपको ये बुक का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यूट से रिलेटेड जितना स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, मैं फिर से बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस एंड आईपी के लिए, तो उसका सिलेबस हो या एमसीक्यूज हो या मॉक टेस्ट हो या नोट्स हो, इन सारे लिंक्स पे आप क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग पेज पे, और वहां से जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस एमसीक्यू की लिस्ट में। जिस भी पर्टिकुलर एमसीक्यू का आप देखना है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर से रीडायरेक्ट होंगे, यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई क्यूट के प्रिपरेशन के स्टडी मटेरियल की। हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे में। मैं सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पे सिलेबस ओपन करता हूं। मैं वेबसाइट टेक टिप नाउ को यहां पर ओपन कर लेता हूं। यहां से हम अपने क्यूट के सिलेबस के सेक्शन में आ जाते हैं। आप सिलेबस में जाएंगे, मैं सीधे यहां पर पहले डाउनलोड सेक्शन में चले जाता हूं। यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस को। यहां से फिर से मैं डाउनलोड पे आता हूं। ये मेरा सिलेबस आ गया, आप इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसे मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। नाउ सबसे पहली बात, अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट है उसमें आप देखिए सीधे सीधे यहां पर ये लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यहां पर दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में दो सेक्शन है, B1 एंड B2। सेक्शन ए जो है आप देखो यहां पर ये कंपलसरी है फॉर ऑल। कंपलसरी का मतलब क्या हुआ, चाहे आप आईपी के स्टूडेंट हो चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ये सेक्शन ए देना है। और जो इसके टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें इन 15 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें कोई ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है कि भैया आप कंप्यूटर साइंस के तो आप नहीं कर सकते, या आईपी के स्टूडेंट हो तो आप नहीं करते हैं। आपको ये, अगर आप इस डोमेन में एग्जाम दे रहे हैं तो ये फर्स्ट 15 क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन से लेकर जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको सभी को अटेम्प्ट करना है, कंप्यूटर साइंस के हो चाहे आईपी के स्टूडेंट हो। सिलेबस तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके उससे ओपन करके सिलेबस को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिलहाल पहले 15 क्वेश्चन हुए सेक्शन ए के, आप दोनों को देना है, मतलब कंप्यूटर और आईपी को, इन द सेंस कंप्यूटर साइंस एंड आईपी वाले स्टूडेंट्स को। इसके बाद में सेक्शन B1 जो है और सेक्शन B2 जो है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, इसमें भी 35 क्वेश्चन है। और ये B1 एंड B2 देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि B1 जो है दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, और B2 जो है दैट इज फॉर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। अब आपको यहां पर आउट ऑफ 35 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चंस। सो अब बात आ रही है कि सेक्शन ए आपने दे दिया। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सेक्शन ए देने के बाद में आपको देना है सेक्शन B1। तो अगर आप CS के स्टूडेंट हैं, मतलब आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए, एंड उसके साथ कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, B1। लेकिन अगर आप आईपी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको सेक्शन ए तो देना ही है, फर्स्ट 15 क्वेश्चन, प्लस B2 सेक्शन के जो 35 क्वेश्चन हैं
उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब सेक्शन A प्लस B2 होगा आपके आईपी के लिए, A1 प्लस B1 होगा किसके, आपके कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये तो बात हुई मेरे सिलेबस में कौन कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। अब कंफ्यूजन क्या है, हमने क्वेश्चन पेपर तो दिया नहीं, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा वहां पर हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा अटेम्प्ट करना है आईपी वालों को, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है कंप्यूटर साइंस वालों को। तो मैं वापस से अपनी वेबसाइट पे आता हूं और यहां पर मैं रीडायरेक्ट करता हूं पेज में, अपने क्यूट के इस मेन्यू में चले जाता हूं। यहां पर आप देखिए क्यूट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड है, यहां से मैं क्लिक करूंगा, मतलब आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करो, ये लिंक आ गया 2022 का क्वेश्चन पेपर। यहां से जाके मैं, ये मेरा क्वेश्चन पेपर आ गया, मैं इसे एनलार्ज कर लेता हूं यहां से। तो आप इसको यहां से डाउनलोड कर लेंगे। ये जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से इसे डाउनलोड करेंगे, लोडिंग चले जाएगा, तो आप देखिए ये मेरा डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो मैं इसे डाउनलोड जो मैंने किया हुआ है इसे ओपन करता हूं। दिस इज माई क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं सो दैट हमको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब आप यहाँ पर देखो, जब ये क्वेश्चन पेपर आप देखोगे यहाँ पे तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, मैं एक मिनट पेन ले लूं। पेपर है कंप्यूटर साइंस एंड आईपी का, ये क्वेश्चन है। सेट दिया हुआ है सेट 8, एग्जाम डेट दी हुई है, एग्जाम का शिफ्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। इसके बाद में जैसे आप हल्का से स्क्रॉल करोगे यहाँ पर देखो सेक्शन लिखा हुआ है कंपलसरी, राइट। तो कंपलसरी का मतलब क्या हुआ, मतलब आप सीएस, चाहे आपने सीएस की तैयारी की हो, चाहे आपने आईपी से पढ़ाई की हो, एज पर द सिलेबस आपको सभी को ये देना है। ठीक है, अब यहां पर आइटम नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन का टाइप एमसीक्यू है, क्वेश्चन का ये आईडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम ऐसे ही हो, लेकिन ये सेक्शन आपको ऐसे ही दिखेगा, ये कैटेगरीज आपको इसी तरीके से दिखेंगी, आई मीन द रोज। यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यहां पर आपके एमसीक्यूज या चॉइसेस होंगी जिसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, ऊपर लिंक दिख रहा होगा आई बटन पे, आप वहां से क्लिक कर लो, या फिर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, वहां पर भी मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो का सॉल्यूशन वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ, वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हो। तो ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहां पर भी देखो कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2, देन एमसीक्यू, क्वेश्चन आईडी, ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसका जो भी आपको आंसर देना है, ये ऑनलाइन होगा तो आप वहां से जाके दे सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखो कंपलसरी है। तो टोटल इस तरह से मैं अभी स्क्रॉल डाउन करता हूं, 5, 6 से लेकर 15 तक मैं आ जाता हूं। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर ये कंपलसरी देखो लिखा हुआ है सेक्शन, अगर आप देखोगे अभी भी सही है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, यहां पर भी कंपलसरी, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 16 में आओगे, देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, यहां पर ये मेरा सेक्शन है, यहां पर लिखा हुआ है क्या, कंप्यूटर साइंस। तो आपको क्लियरली ये दिमाग में रखना है कि ये कंप्यूटर साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, और क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या है, 16, आई मीन 16। आईडी दी हुई है, एमसीक्यू दी है, मतलब अब यहां से ये आईपी वालों को नहीं करना है, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन है सेक्शन फॉर कंप्यूटर साइंस। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहां पर भी ये सेक्शन है कंप्यूटर साइंस, और ये है क्वेश्चन नंबर 17। पहले 15 क्वेश्चन तो कॉमन हो गए सीएस और आईपी के लिए। नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 50, वो किसके लिए हुए, हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए। तो 17 के बाद 18 देखिए, ये भी सीएस का है। मैं जल्दी से स्क्रॉल डाउन करके क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाता हूं। ऑलराइट, सो ये मैं स्क्रॉल डाउन करके आ चुका हूं मेरे क्वेश्चन नंबर 49 पे। ये देखिए सेक्शन कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। इसके बाद में जैसे 50 में आएंगे, यहां पर भी ये मेरा कंप्यूटर साइंस आ गया। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 51 पे आओगे, मतलब अब ये क्या आ गया यहां पर, आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, मतलब अब कंप्यूटर साइंस वालों का काम खत्म। तो सेक्शन ए के बाद सेक्शन B1, मतलब वो कंप्यूटर साइंस था। यहां पर आप समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 क्या हुआ, सीएस एंड आईपी दोनों के लिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 to 50 ये किसके लिए था, ओनली फॉर सीएस। अब क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर, अगर आप इसमें 35 ऐड करोगे तो क्वेश्चन नंबर 85 ये किसके लिए हो गया, आईपी के लिए। तो अब आपको समझ में आ रही होगी बात, यहां पर क्लियरली मेंशन है ये सेक्शन आईपी वालों के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो ये आप अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से सेक्शन यहां पे देखो आईपी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 52, आईडी दिया है, एमसीक्यू दिया है, नीचे यहाँ क्वेश्चन है, चॉइसेस दिए हैं, वो आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरह से अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, दिस इज 53 नंबर,
मैं नीचे आ जाता हूं सबसे एंड के क्वेश्चन में, आई गेस 85 नंबर क्वेश्चन पे। ऑल राइट, सो देखो ये क्वेश्चन नंबर 84 हो गया आईपी के लिए, देन फाइनली यू कैन से आईपी का क्वेश्चन नंबर 85। सो ओवरऑल, और आपको ये भी दिख रहा होगा कि किस तरह से एग्जाम का पैटर्न आपका आ रहा है। तो आप पहले तो ये समझ लो, सेक्शन ए प्लस बी1 हो गया मेरे सीएस के लिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं, सेक्शन ए प्लस बी2 हो गया मेरे किसके लिए, आईपी के लिए, मतलब दोनों को सेक्शन ए को देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से देखो, क्वेश्चन के नंबर्स के हिसाब से, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर 15 के क्वेश्चंस हैं, ये आपको कंप्यूटर साइंस एंड आईपी दोनों को देना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 16 से लेकर 50, इसमें से 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये किसके लिए, आपके सीएस के लिए। मैं मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, मैं बात कर रहा था 16 से लेकर 50, ये कहां से किसको देना है, कंप्यूटर साइंस वालों को। और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 85 ये किसको देना है, हमारे आईपी वालों को। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी बात हुई हमारे कैसा मेरा एग्जाम का पैटर्न है। पैटर्न का मतलब तो ये समझ में आ गया एमसीक्यू है और किस तरह से इसमें क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो क्लियरली मेंशन है कि भैया ये आईपी के लिए है। फिर मैं ऊपर चले जाता हूं सबसे टॉप में, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई इट इज कंपलसरी, मतलब ये आपको देना ही देना है। फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर मैं बीच में किसी क्वेश्चन पे आता हूं जैसे 17 में जो मैंने अभी आपको बताया, या 18 में आप देखो तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। तो आई गेस आपको ये पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने जैसे आपको बताया ये क्वेश्चन पेपर आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस भी आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं वापस से एक बार आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाता हूँ, ठीक है। मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, ये रहा मेरा होम पेज। यहाँ से ई बुक आप परचेस कर सकते हो 179 रुपीज़ में। सिलेबस ले लो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप वैसे फ्री में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मॉक टेस्ट भी है, नोट्स भी है। मॉक टेस्ट हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें तो मैं अपडेट भी कर दूं, बट इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के मेरे इस सेशन की। उम्मीद करता हूं आपको जो आपके दिमाग में डाउट्स रहे होंगे क्वेश्चन पेपर को लेके, एग्जाम किस तरीके से होगा, सेक्शंस को लेके, वो क्लियर हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ सेशन एंड करते हैं। नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. Thank you for watching this video. Bye bye and take care.